सो आ जाते हैं अपने इस पीडीएफ की तरफ। ये मैंने आपके लिए एक छोटी सी बिल्कुल एक प्रेजेंटेशन रखी हुई है, और इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास कोई कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स नहीं है। ठीक है, आप स्क्रीन पर इसको पढ़ भी सकते हो अपने पास। ठीक है, कि आर्किटेक्चर में हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं रेविट को। ठीक है, और मोस्टली इसमें ये जो वर्ड एक बहुत फ्रीक्वेंटली आजकल यूज़ हो रहा है, बिम का वर्ड, ये रेविट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, और रेविट को बिम कहते हैं या बिम को रेविट कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसको भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी कि रेविट के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस तरह से आप रेविट को यूटिलाइज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं। और फिर इसमें हम एंडस्केप की जो एडवांटेजेस हैं और जो उनके अंदर लाइक उसमें हमें जो बेनिफिट्स हो जाते हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। Okay, so as you can all read over here, I have just written down that you can easily generate the floor plans, elevation sections, and schedules in one go. Okay, unlike AutoCAD or any other software, you need to produce these things separately. Okay, you need to create the floor plans and then the elevation and the section and the schedules separately. But in Revit, you just need to create generate the floor plans, और उसमें भी वो completely overlap हो रहे होते हैं, and automatically you are generating the elevations, और उसके बाद आपको just उनको treat करना होता है, and by default आपको उसमें आपके sections sectional details भी मिल जाती हैं, schedules आपके doors, windows, rooms, each and every kind of detail is provided in the Revit schedule mode. ठीक है, अगर आपने किसी भी पैरामीटर को इसमें लॉन्च करना है, किसी भी पैरामीटर को आपने यूटिलाइज करना है, अगर वो कोई एरिया वाइज है, वो कोई कॉस्ट एनालिसिस वाइज है, या नंबर के लाइक क्वांटिटी वाइज है, ठीक है ना, नंबर ऑफ कैटेगरीज कह लो या नंबर ऑफ फिक्सचर्स कह लो, तो आप उसमें स्केजुअल्स यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2D एंड 3D व्यूज एंड रेंडरिंग क्विकली एक्यूरेटली। ठीक है, सो अच्छा, अब यहाँ पर एक लिखी हुई है चीज़ पहले, ऑटोडेस्क रेविट इज़ अ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क। सो ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या होती है, मैं देखता हूँ अगर मैं आज एक्सप्लेन कर सका तो आज, नहीं तो कल की जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी तो हम डेफिनेटली इसको भी हम अप्रोच कर लेंगे। अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, वो ये कि जिस तरह से आप लोगों को आज के टाइम पर अगर मैं एग्जांपल दूँ कि इस टाइम पर हमारे पास सबसे बड़ी जो पावर है वो क्या है, डाटा। ऐसे ही है, आप लोग इस बात से सब एग्री करोगे कि आज इंटरनेट की एक्सेस किस बेस पर है, डाटा की वजह से। ठीक है, सो डाटा इज मोस्ट पावरफुल थिंग फॉर दिस टाइम। ठीक है ना, ये कि आपके पास सम अप हुआ हुआ एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास हर फील्ड से रिलेटेड मिल जाती है आपको। ठीक है ना, तो रेविट के अंदर भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आपकी बिल्डिंग के अंदर हर तरह की डिटेल आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हो सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के अंदर। जिस तरह से आप कह सकते हो, अंडर वन रूफ यू आर गेटिंग ऑल द ऑप्शंस, all the opportunities to gather them and have an idea, and not just the idea, but even if you are going for a calculation, if you're going for a bill of quantities, if you are going for some kind of like you can say initial designs, scratch से start करके फिनिश प्रोडक्ट तक निकलने तक उसकी जो उसकी मैक्सिमम डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो, और वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। अब एक बहुत ही कॉमन और एक यूजुअल सी मिसकंसेप्शन है, और वो ये, क्या रेविट बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है, या बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो ये बिम है ये रेविट है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो है ना, वो एक तरह से जस्ट काम करने का तरीका है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर हो सका तो आप लोगों के पास आइडिया नहीं मुझे कि आप लोगों ने मल्टीपल स्क्रीन्स ज्वाइन की हुई हैं, बट इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर यू तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से भी ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट यू कैन एक्नॉलेज मी, और आपके पास अपना गूगल मीट जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए, और आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जो वो प्रेजेंटेशन को देखते रहो। वो अदरवाइज़ आपको मिनिमाइज़ करके गूगल मीट की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा, वो काफ़ी लंबा हासिल हो जाएगा ना। तो उस वजह से आप एक्नॉलेज कर दोगे तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी इस बात की कि मेरी आवाज़ भी क्लियरली जा रही है, कोई लैग नहीं आ रहा, और आप लोग मेरे पॉइंट को समझ रहे हो। जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि रेविट जो है वो बिम है।
या बिम जो है वो रेविट है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि बिम जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है। ठीक है, और रेविट उसके लिए जस्ट एक टूल है। अब ऑटोडेस्क रेविट जैसे कि एक टूल है, तो इसी तरह से और भी हमारे पास काफ़ी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो कि टूल्स के तौर पर आप बिम में यूज़ कर सकते हो। उसमें वो राइनो भी यूज़ कर सकते हो, उसमें वो और भी सॉफ्टवेयर हैं, वो ग्रास हॉपर भी हो सकता है। ठीक है, अब आपका जो ऑटोकैड है वो भी ऑटोकैड आर्किटेक्चर के तौर पर आ चुका हुआ है, और उसके अंदर भी आप जो है वो बिम को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी उम्मीद है मुझे आप लोगों को। अब नेक्स्ट मेरे पास स्लाइड आती है, यहाँ पे रेविट सॉफ्टवेयर एसेस प्रोफेशनल्स इन, अच्छा ये काफ़ी लंबी सी इसमें पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे देता हूँ, और वो ये कि इसके अंदर हमारे पास एक तो जैसा से कहते हैं ना कि मैंने भी आप लोगों को बताया है कि आपके पास अंडर वन रूफ आपको सारी सारी चीज़ें आपकी मिलती हैं। ठीक, सो अब अंडर वन रूफ करने का कहने का जब मैंने इस वर्ड को यूज़ किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बिल्डिंग को डेवलप करते वक्त, एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते वक्त सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक आर्किटेक्ट ही काम करता है। आर्किटेक्ट के साथ साथ एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी काम करता है, उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी काम करता है, प्लम्बिंग, सो ऑन। मेरे ख्याल से शायद अगर मैं कोई मिस भी कर जाऊँ तो आप लोगों को और भी कुछ चीज़ पता हो सकती है। ठीक है ना, तो ये वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर आपके बाकी सब काम करने वाले लोग, सब टेक्निकल सपोर्ट टीम्स, जो भी इंजीनियर्स हैं, जो और फर्दर उसमें आपने बिल्डिंग के अंदर चीज़ें इनपुट करनी है, डालनी है, वो सब की सब आप यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर की फाइल के अंदर ही काम करते वक्त अपनी बिल्डिंग को कंप्लीट कर सकते हो। बल्कि ना सिर्फ कंप्लीट कर सकते हो, कंप्लीशन के साथ साथ आप उसकी कॉस्ट एनालिसिस, उसके स्केजुअल्स, हर बंदा अपने अपनी डोमेन में रहते हुए वो काम करता चला जाएगा। समझ गए सब? और उसमें एक्यूरेसी है, उसमें आपके पास जो टाइम कंजम्पशन है वो भी कम है। ठीक है ना, ये ऐसे नहीं होगा कि वो एक सेपरेट फाइल बन रही होगी और फिर एक नया हसल स्टार्ट हो जाएगा कि अब आप उसमें जो है फाइल से स्क्रैच काम स्टार्ट कर रहे होगे। ठीक है ना? ओके, सो नेक्स्ट, अच्छा मेरे पास पीछे वापस आ गया, मैं तो आगे चलते हैं। ओके, सो ये एक ड्राइंग शीट का सेटअप आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तरह से आपकी एक ड्राइंग शीट का सेटअप होता है, जिसमें आप लोग कह लो कि अपने सील्स के अंदर अपनी ड्राइंग्स को डिस्प्ले कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ठीक है ना, पीडीएफ निकाल सकते हो अपने, और यहाँ पर आपको स्केजुअल्स और सब कुछ, ये टैगिंग्स तक आप देख रहे हो कि ये टैग्स जो होते हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। ऑटोकैड की तरह आपको टैग्स में नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स खुद से इनपुट नहीं करने पड़ती उनकी वैल्यूज़। आपने जस्ट शीट असाइन करनी होती है, और उसी की बेस के ऊपर आपके सेक्शंस, एलिवेशंस या जो भी ब्लो अप डिटेल्स हैं, एज पर द शीट, एज पर द नंबर ऑफ द सेक्शन, खुद ब खुद असाइन कर देता है रेविट। हाँ, आप चेंज कर सकते हो उसको, इसके लिए आपको रेविट ज़रूर अलाउ करता है। ठीक है, आगे चलें। आगे हमारे पास आ जाता है रेंडरिंग का सेटअप। अच्छा, अब रेविट में जो हमारे पास अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो रेविट के अंदर आपको रेंडरिंग के लिए जो रेविट खुद से भी रेंडर करता है, जिस तरह से अगर आप देखें, अगर आप लोगों ने मैक्स यूज़ किया हुआ है तो मैक्स में हमारे पास स्कैनलाइन रेंडर्स आते होते हैं। उसी तरह से रेविट के भी बेसिक स्कैनलाइन रेंडर्स होते हैं, और रेविट के अंदर आप लोग सन पाथ, सन शेडोज़ जनरेट कर सकते हो, रिफ्लेक्शंस जनरेट कर सकते हो, मटेरियल्स को प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन इसमें बहुत डिटेल वाली है, स्केचअप की तरह की नहीं है। कैट पर तो आप मटेरियल्स को देख नहीं सकते, मगर इसके अंदर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। हाँ, ये कह लो कि इसका जो रेंडरिंग क्वालिटी है जो रेविट खुद प्रोवाइड कर रहा है अपना रेंडरर, वो इतना कोई अच्छा नहीं है कि लाइक उसकी बेस पर आप कहो कि आप अपने प्रोफेशनल रेंडर्स को जनरेट कर सको। ऐसा नहीं हो सकेगा आप लोगों के लिए। तो उसके लिए हम फिर एड ले लेते हैं किसी एक्सटर्नल रेंडरर की। ठीक है, और उसमें हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं, यूज़ कर सकते हो। आप लूमिन पे भी जा सकते हो, एनस्की पे भी जा सकते हो, ट्विन मोशन पे भी जा सकते हो, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स पे आप जा सकते हो। मैं मोस्टली जो है वो एनस्केप यूज़ करता हूँ। इट्स बीन लाइक, अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं मुझे कि मैं एनस्केप यूज़ कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड एनस्केप विद द वर्जन व्हेन इट वाज लाइक 1.3 आई थिंक सो, और मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा बिकॉज आई वाज वर्किंग इन द मार्केट, और मुझे मार्केट में काम करते हुए यहाँ पर ये बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी कि हमारे क्लाइंट्स, आपको पता है, किसी भी टाइम पर आपसे चेंज मांग लेते हैं, किसी भी टाइम पर रिविजन्स मार्क आस्क कर लेते हैं। तो उस टाइम पर आपके पास इतना टाइम गैप नहीं होता कि आप फ़ौरन फिल फॉर आप लोग जो है अपने रिविजन्स के साथ साथ रेंडर्स को जो है वो फ़ौरन प्रोड्यूस कर सको।
So that's why I just picked this Enscape. Or some people disagree with this, that the Enscape quality, Enscape's visualization quality is not that up to mark, और वीडियो से बेहतर है, लुमिनो से बेहतर है, but I think so. As far as it is satisfying my clients, I am good with it, ठीक है ना. So मेरे लिए बहुत बेहतर रहता है, और easy to understand है. क्लाइंट्स को रोम अराउंड करवाने में, हाउस टूर्स देने में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है इसके अंदर. ठीक है. सो आगे चलते हैं. हेलो, वापस फिर से चला गया मैं. लैक ऑफ रेपुटेशन. जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जैसे अभी हम सेक्शंस एलिवेशंस जनरेट करते हो, या आपने प्लम्बिंग की ड्राइंग्स बनानी है, या आपने इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स बनानी है, या आपने किसी और इंजीनियर ने कोई भी काम करना है, ठीक है ना. या आप लोग देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है मे बी इंजीनियर्स, या और भी किसी की तरह का काम होना है. अब उसमें ये नहीं होगा कि आप लोग जो हो वो अपने ग्राउंड फ्लोर की फाइल दोगे और वो स्टार्ट कर देगा बिल्कुल स्क्रैच से, कि उसके अंदर जो है ना वो प्लान निकाला और उसके अंदर जो है ना सारी की सारी डिटेल्स को डालना शुरू कर दे उसके अंदर. ऐसा नहीं होगा. ठीक है. आपका एक फ्लोर जनरेट हुआ हुआ होगा और उसी के ऊपर वो सारी की सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी ड्राइंग्स को जनरेट कर लेगा. जस्ट लाइक ऑटोकैड में आपको व्यू पोर्ट्स मिलते हैं.